एक छठ वर्षा जल संचयन भी शिक्षा विभाग के द्वारा इस पंचायत में बनाया गया है। और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए 1600 पेड़ इस पंचायत में केवल इस वर्ष मनरेगा के माध्यम से लगाए गए हैं। तो जल जीवन हरियाली का जो मुख्य उद्देश्य है वो जल मतलब पानी का संरक्षण करना, पानी को बचा करके रखना, पानी को बचाने के लिए आहर पाइन पोखर की उड़ाही करना और हरियाली को बढ़ावा देना, ये मुख्य उद्देश्य है। ताकि जो घटते हुए जल स्तर से हम लोग जूझ रहे हैं, इस गर्मी में जो समस्या हम लोगों ने झेली है कि नल जल योजना रहते हुए भी पानी लोगों को नहीं मिल पाया, इसलिए कि नल जल का बोरिंग फेल हो गया। राइजर पाइप डाल करके यहाँ पर PHD के पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि उसमें एक्स्ट्रा पाइप डाल करके भी जो है पानी निकालने में कहीं कहीं पर समस्या हो गई, जल स्तर इतना नीचे चला गया। तो जल स्तर को मेंटेन करने के लिए, उसको बहाल रखने के लिए हम लोगों को पानी को बचाना होगा। जल जीवन हरियाली इसी उद्देश्य से और ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना है स्वच्छता की। अभी आप लोग जब आ रहे होंगे तो रास्ते में कुछ लोग मिले होंगे जो गांवों की गलियों की सफाई कर रहे हैं। पहले ये गलियों की सफाई लोग खुद करते थे और सामूहिक रूप से छठ जैसे त्योहार में करते थे। इसके अलावा गांवों में इस तरह की सफाई सरकारी मशीनरी के माध्यम से नहीं हुआ करती थी। अभी आप देख रहे हैं कि गांवों में भी स्वच्छता कर्मी बहाल हो गए हैं। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि जिस प्रकार से शहरों में साफ सफाई होती है, उसी प्रकार से गांवों में भी साफ सफाई हो। जिस प्रकार से शहरों में बिजली रहती है, पीने का पानी उपलब्ध है, उसी प्रकार से गांवों में भी बिजली हो। जब आप याद कीजिएगा कि कुछ वर्ष पहले जब इस प्रकार की सभा या कोई मीटिंग होती थी या किसी के यहाँ कोई समारोह होता था, तो ये जो पंखे चल रहे हैं, पंखा को चलाने के लिए और बत्ती जलाने के लिए और माइक जिस पर हम बोल रहे हैं, ये सब इस्तेमाल करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता था? जनरेटर का। और अभी आमतौर पर आप लोग देखते हो कि शादी विवाह गांव में जो होता है तो जनरेटर का इस्तेमाल कम ही होता है। बिजली इतनी उपलब्ध है कि बिजली से ही हमारा काम चल जाता है। तो सरकार का ये मानना है कि जिस तरह से बिजली की आपूर्ति का विकास हुआ है, जिस तरह से स्वास्थ्य सेवा का विकास हुआ है, जिस तरह से सड़कें बनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई की भी स्थिति वैसी हो जाए जैसा कि शहरों में होता है। तो इसके लिए स्वच्छता अभियान बिहार स्वच्छता अभियान लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के नाम से एक योजना चलाई गई, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन का भी सहयोग लिया गया और इसके माध्यम से सभी गांवों में स्वच्छता कर्मी बहाल किए गए हैं। स्वच्छता के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से 2016-17 से गांवों में शौचालय बनाने और गांवों की गलियों और गांव के जो इलाके हैं उनको खुले में शौच से मुक्त रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लोग खुले में शौच न करें, इसके लिए कई सभाएं की जाती रही हैं, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं, संध्या चौपाल आदि का भी कार्यक्रम होता रहा है और बड़े पैमाने पर लोगों ने खुले में शौच